नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत फिर से। जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 यानी समांतर श्रेणी एपी के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसमें हमने 5.2 में प्रश्न कर लिए हमने 12। उससे आगे के 5.2 की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। उसके हमने पहले एग्जाम्पल किए थे, उसके बाद हमने प्रश्न स्टार्ट किए थे, उसमें 12 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। उससे नेक्स्ट देखिए, अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, देखिए अच्छा प्रश्न है, जितना इंपॉर्टेंट इसको कहा जाए उतना अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्लास को। चलें स्टार्ट। ओके, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ऐसा हमने एक उदाहरण किया था, उसमें 7 की बजाय 3 था। वहां पे उसमें 2 अंक थे, इसमें 3 अंक वाली संख्या है। तो पहले लिख ले हम 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली सभी संख्याएं देखिए, अब 3 अंकों वाली सभी संख्याएं कौन सी होंगी? 3 अंक की स्टार्ट होती है। 2 अंकों की संख्या 99 पे खत्म होती है। 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट हो जाएगी। सभी संख्याएं 100 से स्टार्ट होगी। 100, उसके बाद 101, उसके बाद 102, उसके बाद 103, कॉमा, उसके बाद 104। ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं लिखी जाएंगी, लेकिन ये कंप्लीट संख्याएं ना लिखकर हम डॉट 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 लगा देंगे और हम लास्ट की 3 अंकों की संख्या लिख देंगे। लास्ट कहाँ होती है? 999 पे होती है। 3 अंकों की संख्या होती है ना, बिल्कुल होती है। लेकिन इसमें एक साथ बात लिखी ये है कि 7 से विभाज्य वाली कौन सी संख्या है? वो 7 से विभाज्य वाली, क्या 7 का भाग इसमें जाता है पूरा पूरा? नहीं जाता, तो ये संख्या नहीं है 3 अंकों की। 3 अंकों की तो जरूर है, लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है ये संख्या, इसीलिए ये 100 नहीं ली जाएगी। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी वो देख लीजिए। अब इसमें 100 में 7 का भाग नहीं जाता, कैंसिल करो। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 0 से इस पर बचना चाहिए। 101 में 7 का भाग दोगे तो ये भी नहीं जाता। 7 एकम 7, 3 बच गए, 1 उतार लिया, 31। 7 के बारे में 31 नहीं होते। 7 एकम 7, 3 बच गए, 32, इसमें भी नहीं जा रहा। इसमें 7 एकम 7, यहाँ पे कितने बचे भाई? 3, 33। 33 7 के बारे में नहीं आते कंप्लीट बार। फिर यहाँ पे 34, 7 एकम 7, ये भी नहीं जाता। उसके बाद 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, ये है पहली संख्या। स्टार्ट 100 से होती है, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। तो सबसे पहली 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो 105 से स्टार्ट होगी। तो पहली संख्या आपके पास में 105। 7 से विभाज्य संख्याओं की आपके पास एपी भी बन जाएगी। आपकी एपी भी 7 बन जाएगी। 105 के बाद 106। तो ऐसे तो हम देखते जाएंगे तो वैसे पता नहीं चलेगा कि कितनी संख्याएं बन जाएंगी, लेकिन उसके बाद 7 7 इसमें सब में जोड़ते जाइए। 7 से विभाज्य तो 7 जोड़ दीजिए, तो इसमें 7 जोड़ोगे तो 112 बन जाएगी। अगली नेक्स्ट जो संख्या है वो 7 जोड़ोगे इसमें तो 112 और 112 और 7 119 बन जाएगी। डॉट, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाली संख्या में से लेनी है 999। ये देखो इधर 999 में भाग दोगे आप 7 का तो 7 एकम 7, यहाँ से आपके पास बचे 2, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पे फिर 1 बचा, 9 उतार लिया, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पे कौन बचा? 5। शेषफल बच गया। 7 का भाग नहीं जा रहा,
इससे पहले वाली जो संख्या आएगी इसके अंदर यानी 998, तो उसको चेक कर ले। 998 चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी जगह कौन आ जाएगा 8, यानी यहाँ 8 आएगा तो 7 के पहाड़े में 18 नहीं आता तो अब भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे पहली एक और संख्या आएगी तो यहाँ पे 7 लग जाएगा, तो यहाँ पे 7 लगेगा तो 17 फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक 6 संख्या और लग जाएगी 996, तो यहाँ 6 आएगी तो 7 के पहाड़े में 16 नहीं आते। फिर यहाँ पे 5 लगेगी तो 15 नहीं आते, फिर 4 लगेगी तो 14 बन जाएंगे, 7 दूनी 14, 994 संख्या बन जाएगी। जो लास्ट की संख्या बनेगी वो 994 की संख्या बनेगी। अब देखो 994 में भाग दे के दिखा रहा हूं मैं। 994 में भाग दोगे 7 का तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचे 2, 7 चौक 28, 4, 28 1 और 4 उतार लिया, 7 दूनी 14, कंप्लीट बार चला गया। इसमें भी भाग नहीं जा रहा था, इससे पहले वाली लेंगे, उसके बाद वाली मत ले लेना क्योंकि 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इससे पहले ही तो लोगे। 998 में भी भाग नहीं जा रहा, 997 में भी भाग नहीं जा रहा, 996 में, 97 में, 995 में भी नहीं जाना, 994 लास्ट संख्या आएगी इसकी जिसमें 7 का भाग चला जाएगा। अब हमारे पास एक एपी बन गई है, वो देखिए एपी कौन सी है हमारे पास। ये हमारे पास एपी बन चुकी है। अब एपी बनने पर आपके पास यहां से प्रथम पद आ गया, ए का मान आ गया आपके पास 105। उसके बाद सार्वंतर निकाल लो, सार्वंतर निकाल लें आप। कॉमन डिफरेंस आपके पास डी मान आ गया, डी का मान जो है वो इस दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे, 112 माइनस 105 तो बराबर कौन बचेगा 7 आएगा आपके पास। ए का मान आपके पास आ चुका है, डी का मान आपके पास आ चुका है। ये वाला कौन होता है, ए एन का मान होता है, अंतिम पद लास्ट टर्म होती है ये। तो इसकी लास्ट टर्म अंतिम पद लिखते हैं, अंतिम पद जिसको बोला जाता है ए एन, और वो है आपके पास में 994। आपसे क्या ज्ञात करना है, पद एन का मान ज्ञात करना है, एन यानी पदों की संख्या ज्ञात आपको करनी है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ओके है, फॉर्मूला लगाना है ए एन वाला, ए एन पदों का फॉर्मूला, ए एन बराबर में ए प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू में डी, मान रख दे। ए एन का मान लास्ट टर्म कौन सी है 994 बराबर में ए का मान आपके पास में 105 है, प्लस में एन का मान हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू में डी का मान आपके पास में कितना आ रहा है 7, डी का मान 7 है। कंप्लीट चेक कर लीजिए, पीछे देखिए, ए का मान आपके पास में ये रहा 105, डी का मान आपके पास ये रहा 7 और ये ए एन का मान है, ए एन का मान 994। अब मान रखोगे इसमें एन का मान आ जाएगा, देखो एन ही बचा इसमें तो एन का मान आपके पास आ जाएगा। तो ये आप लिखोगे 994 माइनस में 105 बराबर में, पहला काम यही तो होता है, इस साइड वाली संख्या इस साइड में आएगी तो प्लस की है तो इस साइड जाके माइनस की हो जाएगी बराबर में। बराबर में आपके पास बचा एन माइनस 1 ब्रैकेट इंटू में 7। तो ये इसमें से आप घटाओगे 994 में से आप घटा लो कितने 105। ठीक है भाई, ये हो गए 14 और 14 में से 5 घटा लो तो ये बचेंगे 9 और 5 14, 9 बचे, यहाँ पे बच गया आपके पास में 8। ठीक है, डायरेक्टली 8 बच गया, 9 में से 1 गया तो 8, 889 आ गया। यानी आपके पास जो बचा है वो 889 यहाँ से बच गया, एन माइनस 1 और गुणा में कौन 7। इसके बाद आपको बताया हुआ है यहाँ से कि ये वाला जो 7 है गुणा में जो संख्या होती है वो बराबर वाले के भाग में चली जाएगी यहाँ पे, तो 889 में 7 का भाग दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 889 में भाग दिया जाएगा 7 का और बराबर आपके पास बचेगा n माइनस 1। यहाँ तक देख लो, चेक कर लो आराम से। ठीक है,
इसको इरेज कर देते हैं। लो, अब इसमें आप 889 में भाग दें, 89 में भाग देंगे आप किसका, 7 का, तो 7 एकम 7, यहाँ से 1 बच गया, 8 उतार लिया, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 बार चला गया, 4 बचा तो यहाँ 9 उतार लिया, तो 7 7 49, 127 बार चला गया भाग, यानी पूरा पूरा कंप्लीट 127 आ गया। यहाँ से आपके पास 127 बराबर में n-1, ओके है। ये माइनस का एक इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का बराबर में जाके, तो 127 माइनस का 1 बराबर में कितना, n, तो ये आ जाएगा 128, यानी n का मान कितना आ गया, 28, 128 n का मान। इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो हैं आपके पास में n का मान में n का मान आ गया 28, ये n का मान है 28, 128 आ गया। यानी आपके पास में प्रश्न में ये पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, ये प्रश्न में पूछा है। 3 अंकों वाली, अतः आपको उत्तर देना है, अतः 3 अंकों वाली वाली 128 संख्याएं, 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली संख्याएं 128 जो संख्या है वो 3 से 7 से विभाज्य होंगी। ओके, यहां तक ये आपका प्रश्न 13वां कंप्लीट हो चुका है। यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर बोले, दोबारा देख लो। तीन अंकों वाली सभी संख्याएं मैंने लिखी, 100 से स्टार्ट होती है, लास्ट में 999 तक मैंने लिख दी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाई हुई है कि ये संख्याएं 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखनी है आपको। तो 100 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो इसको काट देंगे, 101 में नहीं जा रहा तो इसको भी कट कर दिया है। आगे वाली नेक्स्ट संख्या 102 में कट कर दिया, 103 कट कर दिया, 104 कट कर दिया, उसके बाद 105, तो यहाँ पे 105 स्टार्ट होगी क्योंकि 105 में 7 का कंप्लीट बार भाग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ ऐड करते रहो, आपके पास संख्या बन जाएगी, AP बन गई। लास्ट वाली संख्या में इसमें 999 में मैंने भाग दिया 7 का तो कंप्लीट बार नहीं गया। उससे पहले वाली संख्या 998 में भाग दिया, उसमें भी भाग नहीं गया। फिर उससे नेक्स्ट पहले वाली संख्या चेक की, उसमें भी नहीं गया। ऐसे करते करते संख्या आप पे पहुंच गई 994 पे, तो 994 की संख्या में आपका भाग चला जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ से A का मान, D का मान और निकाल लिया। ये जो है वो लास्ट टर्म है, अंतिम पद बोला जाता है इसको, अंतिम पद L या AN का मान लिखा जाएगा ये। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, nवा पद का फॉर्मूला AN बराबर A प्लस n माइनस 1/2D। इसमें AN का मान भी दिया है, A का मान भी दिया है और D का मान भी दिया है। N का मान हमें ज्ञात करना है, तो इससे हमें N का मान कितना आ गया, 128। 3 अंकों वाली वे संख्याएं, सभी संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी वो 128 संख्याएं प्राप्त होंगी आपको। तो इससे नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब, चौदह का प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है 14 का भी। देखो प्रश्न नंबर 14, प्रश्नावली आपकी चल रही है 5.2।
इसने कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब 4 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, और वो भी कौन सी, 10 और 220 के 250 के बीच। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। चार के गुणज कौन से होंगे? 10 को भी छोड़ना है और इसको भी छोड़ना है, मतलब 10, मैं लिख रहा हूं यहां पे संख्या बना रहा हूं, देखना। 10, 10 के बाद में 11, उसके बाद में 12, उसके बाद में 13, उसके बाद में 14, उसके बाद में 15, उसके बाद में 16, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 250। लो जी, अब कह रहा है 210 और 250 के बीच। बीच की मतलब संख्या आपको लेनी है, इस 10 को भी छोड़ना है और इस 250 को भी छोड़ देना है। उसके बाद चेक करो कि 4 के गुणज, 4 के गुणज का मतलब है 4 का पहाड़ा चला जाए, तो 11 में भी 4 का पहाड़ा नहीं जाता है, तो ये छोड़ दो, फिर 12 आ जाएगी। तो आपके पास जो एपी बनेगी आपकी, ठीक है, एपी ये बनेगी 4 के गुणज की, ये 12 पहली संख्या, फिर 12 में फिर 4 के गुणज है तो 4 जोड़ते रहिए, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24, ऐसी संख्या बनती रहेंगी। डॉट डॉट डॉट, हमें यहाँ तक कितनी संख्या लेनी है, इससे पहले वाली जो संख्या बनेगी आपके पास, वो आपके पास 249 बनेगी, 249, और इससे पहली जो संख्या बनेगी वो 248 बनेगी। 249 में यदि आप 4 का भाग दोगे, 249 में 4 का भाग देखना, 4 6 की 24, यहाँ पे बचे 9, 9 4 के पाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट है, तो इसकी ये भी कैंसिल आउट हो गई। और उससे पहले जो संख्या बनी है 248, 248 में आप भाग दोगे 4 का, तो 4 6 की 24 पूरा चला गया, 8 आ गया, तो 4 दूनी 8, कंप्लीट जा रहा है भाग इसमें, तो 248 संख्या बन जाएगी यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो संख्या बनेगी वो 248 बन जाएगी। अब देख लो, आपसे प्रश्न में पूछी है 4 की कितनी गुणज संख्याएं, एन का मान आपसे पूछा है, तो यहां से आपके पास प्रथम पद आ गया, एपी बन गई आपके पास। प्रथम पद ए का मान है वो आपके पास में 12 है, फिर आपके पास सार्वअंतर जो है, सार्वअंतर डी का जो मान है वो देखिए यहाँ पे 12वां, यहाँ इस वाले दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, 16 माइनस 12, तो यहाँ से 16 माइनस के 12 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब आपके पास प्रथम पद आ गया और सार्वअंतर डी का मान भी आ चुका आपके पास में। ओके, यहाँ तक ओके। उसके बाद ये वाली जो पद है वो कौन है, अंतिम पद है, 248 अंतिम पद है, तो अंतिम पद का मान लिख दो यहां पे, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब ए एन का मान कितना है, 248, 248 हो गया। अब इसके अंदर आपसे पूछा क्या है कि एन, 4 की गुणज मतलब एन पद पूछा है, एन का मान आपसे क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, यहां तक एन का मान ज्ञात करोगे तो यहां फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू में डी लिखोगे। अब इसमें सब मान रख देंगे, जो मान नहीं है वो मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां से ए एन का मान कितना है, 248, तो यहां लिखोगे 248 बराबर में ए का मान आपके पास कितना है, ए का मान वो देखो, प्रथम पद ए का मान आपके पास में कितना है, 12 है, और डी का मान कितना है, 4 है। प्रथम पद 12 है तो ए की जगह हम रखेंगे 12, इस ए की जगह हमने क्या रखा, 12 रख दिया, प्लस में यहाँ एन का मान हमें ज्ञात करना है -1, एन का मान -1 इंटू में, और डी का मान कितना आ रहा है पता है आपको, 4। डी का मान कितना है, 4 है, चेक करो, डी का मान 4 है, तो डी का मान यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया है, ये 4। अब आपको पता ही कैसे सोल्व करना है, पहले इसको इस साइड ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 248 माइनस में कितना, 12 बराबर में
n-1 और इंटू में कितना, गुणा में 4। पहले 12 इसमें से माइनस करोगे तो 8 में से 2 गए तो 6 इधर बचे, 4 में से 1 गया तो 3 इधर बच गया, मतलब 236 बच गए। ओके है, 236 बचने के बाद आपके पास में n-1 और इंटू में कितना बचा, यहाँ पे वो चेक कर ले, 4। उसके बाद आपको बताया हुआ है यहाँ पे गुणा में जो संख्या है वो इसके भाग में जाएगी, ठीक है, तो इसके भाग में जाएगी, तो 236 के भाग में बट्टे में कौन, 4, तो यहाँ पे बराबर में कौन आया, n-1। 4 का भाग दोगे, इसमें 4 से काट दो, 4 पंजो 20 और 4 निम 36, यानी 59 आ गया, बराबर में n-1। ठीक है, -1 को इस साइड ले आओगे तो आपके पास क्या आएगा, 59 प्लस में 1 बराबर में कितना, n, तो यहाँ पे आ गया 60, यानी n का मान कितना, 60। तो n बराबर कितनी संख्याएं आ गई, 60 आ गया आपके पास में। कितनी संख्याएं आ गई भाई, 60 संख्याएं आपके पास आ चुकी हैं। यहाँ तक n का मान जो पद हैं, पदों की संख्या, 4 की जो गुणज संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच 4 की गुणज संख्याएं 60 होंगी। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, अतः 10 और 250 के बीच 4 की गुणज संख्याएं, 4 की गुणज संख्याएं 60 होंगी 60 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके 10 और 250 के बीच 4 की गुणज संख्याएं 60 होंगी, जिसमें 60 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा इन सब में। ओके, यहाँ तक कोई भी बीच में कोई प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो और बोले। ओके, यहाँ तक गुलगुलो, ओके ओके है, चेक करो फटाफट। दोबारा देख लो, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज देखने हैं। 10 और 250 के बीच में तो इसने कह ही दिया है, 10 को भी छोड़ दो और 250 को भी छोड़ दो। 10 के बाद 11 स्टार्ट होगी, 11 में 4 का भाग जाता है क्या, गुणज का मतलब 4 का भाग जाना चाहिए, तो 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो इसमें नहीं जा रहा, तो ये भी कट गई। उसके बाद आती है आपके पास में 12, तो मैंने 12 लिखी क्योंकि 12 में 4 का पहाड़ा पूरा पूरा जाता है। ऐसी संख्याएं बनाते बनाते यहाँ पे 16 आ गई, 16 के बाद 4 जोड़ दिया 20, 20 के बाद 4 जोड़ दिया 24 और डॉट डॉट, इससे 250 तो लेनी नहीं है, उससे पहले 249 आएगी, तो 249 में भी 4 से गुणज नहीं है, 4 का पहाड़ा कंप्लीट नहीं होता। उससे पहले आपके पास में आएगी 248, तो 248 में 4 का भाग जाता है, तो 404 की गुणज संख्या है ये। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो हैं, ये टोटल संख्याएं जो बनेगी वो बनेंगी आपके पास में कितनी, 60 संख्याएं बनेंगी। इसी प्रकार एपी बन गई आपके पास में, एपी बनने के बाद में ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, और डी का मान आने के बाद आपके पास अंतिम पद है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो 248 यहां पे क्या है, 248 क्या है, एन का मान है। ठीक है, अंतिम पद है, एन का मान पद ज्ञात करना है। यहां तक ए एन बराबर फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला है, यहां पे चेक कर ले, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 248 है, ए का मान 12 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है, इंटू डी का मान 4 है, जो पीछे वाले लिख रखा है 248, ये माइनस के इधर आके माइनस के 12 हो जाएंगे, एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 4 का मान रख दिया यहाँ पे, यहाँ 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4 है। अब ये 4 अगली स्टेप में इसके भाग में चला जाएगा, तो 59, ये माइनस का एक इस साइड आके प्लस का हो गया, तो एन का मान आ गया 60, तो वो 10 और 250 के बीच में 4 की कितनी गुणन संख्याएं होंगी, 60 होंगी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, ठीक है, 15 का प्रश्न देखिए,
अच्छा प्रश्न 15 का भी बहुत अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। एन के किस मान के लिए, देखो एन के किस मान के लिए पूछा है कि एन का मान ज्ञात करना है। पहली बात तो ये आ गई हमारे पास, दो समांतर श्रेणियां हैं कि एन में पद बराबर होंगे। एन में पद बराबर ही तो करने हैं आपको, बस और कुछ नहीं करना है। दो समांतर श्रेणी है तो पहले लिख लो आप कि प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी आपकी हो गई 63, 65, 67 और आगे लिखा है डॉट 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 डॉट, पता नहीं। दूसरी समांतर श्रेणी में, ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी वो दे रखी है आपको 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कि एन में पद बराबर है। इनके एन में पद का मतलब समझ रहे हैं, ए एन, एन में पद बराबर हैं इनके, एन में पद बराबर करने मान अलग अलग है इसमें। इसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम पद आपने ले लिया है इस कैपिटल ए, वो है 63, और इसमें सार्वंतर आपने लिया है, सार्वंतर डी का मान जो लिया है वो आपने कैपिटल डी ले लिया है, और वो इस 65 में से आप 63 घटाओगे, 65 माइनस 63 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कैपिटल ले लिए पहले वाली समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर कैपिटल लिए। दूसरी वाले के प्रथम पद जो लिए हैं, प्रथम पद स्मॉल ए लिया है, प्रथम पद जो आप लेते हो ए का मान है वो 3 है यहाँ से, और सार्वंतर डी जो लिया है वो भी स्मॉल है ना कि कैपिटल है, स्मॉल डी का मान लिया है यहाँ पे भी, और वो दूसरा पद यानी 10 में से 3 घटाओगे, 10 माइनस 3 तो बराबर कितना बचेगा, 7। ये मान तो हमने इनके निकाल लिए हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, दोनों समांतर श्रेणियों के एन में पद बराबर है, एन में पद बराबर कर देंगे। तो यहां से आगे देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रथम एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, प्रथम एपी का एनवां पद बराबर है, ठीक है, दूसरी एपी का एनवां पद। ये कहा है कि दोनों के एन में पद हैं वो बराबर लिखने हैं, तो मैंने बराबर ही तो लिखा है। इसका एनवां पद का फॉर्मूला और उसका एनवां पद का फॉर्मूला, किसी का भी लिख लें एनवां पद का फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, लेकिन हमने ए और डी में अंतर दिया है, वहां पे लिखा है बस। इसका एनवां पद कैपिटल ए और यहां लिखें एन बराबर है उसका स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। एनवां पद का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना, उसका एनवां पद, इसका एनवां पद। एनवां पद लिखोगे तो कैपिटल ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में इसका डी मैंने लिया है कैपिटल डी बराबर इसका एनवां पद का फॉर्मूला लिया है वो स्मॉल में लिया है दूसरी वाली का, तो यहाँ पे स्मॉल लोगे तो स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में और ये डी लिखा है, ठीक है। एन दोनों में समान है क्योंकि पूछा है एन का मान ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो पीछे वाले में यहाँ पे देखिए एन के किस मान के लिए, तो एन मतलब एन आपसे पद का मान पूछा है, पद मतलब क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है एन का मान, बाकी सब दोनों में ज्ञात करना है, ठीक है। यहां तक मान रख दो। पहली समांतर श्रेणी ये है, दूसरी समांतर श्रेणी ये है, लिखा भी है मैंने, देखो इसके एनवें पद ही लिखे मैंने, एनवें पद का फॉर्मूला लिखा है। पहली समांतर श्रेणी का पहला पद देखो, पहली समांतर श्रेणी का 63 और डी का मान 2 है और इसका 3 और 7 है, 63 और 2, ठीक है। पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है यहाँ पे, ये पहला पद है वो है 63 प्लस में एन का मान ज्ञात करना है इनटू में डी का मान कितना है 2, ये डी का मान कितना है 2 है। आ जाओ बराबर में
दूसरी वाली समांतर श्रेणी में आ जाओ, ए का मान कितना है 3 है, प्लस में एन का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू में डी का मान कितना है 7 है। चेक कर लो आराम से, एन का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एन के किस मान के लिए कह रहा है कि उनके एन में पद बराबर होंगे, वो देख लेंगे। एन का मान आएगा 12 तो 12 आ जाएगा, एन का मान 10 आएगा तो 10 आ जाएगा, एन का मान 7 आएगा तो 7 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लें तो देखिए ये 63 का 63 प्लस में 2 को इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2n, माइनस 2 को इससे भी गुणा करो 1 से तो ये आ जाएगा 2, बराबर में ये आ जाएगा 3, प्लस में ये 7 इससे गुणा करोगे तो 7n आ जाएगा, और माइनस में इस 7 को इससे भी गुणा करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ओके, 63 में माइनस के 2 घटा दो इसमें तो 61 बचेगा यहाँ पे 61, और प्लस में कितना 2n आएगा, और इधर बराबर में देखो ये 7n हो गया, ठीक है। ये माइनस के 7 और प्लस के 3 तो माइनस के कितने बचेंगे 4 बचेंगे। अब आपको n का मान ही तो चाहिए, तो n एक साइड कर लें और क्या एक साइड कर लें, हो जाएगा काम, हो जाएगा। तो देखिए आगे 61 प्लस 2n, 61 प्लस में 2n बराबर में 7n, और माइनस में कितना 4। देखो अब पक्षांतरण करोगे तो 2n ये हो गया, और इस n को इस साइड ले आओगे तो माइनस का 7n यहाँ रहेगा, बराबर में माइनस का 4 पहले से है ही, और ये 61 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का 61 बन जाएगा, और ये बचेगा माइनस का कितना 5n, तो बराबर में 61 और 4 माइनस के कितने बनेंगे 65 बन जाएंगे। माइनस के संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस करेगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये वाला n बराबर, उसके बाद 65 में आपका भाग दिया जाएगा, ये वाला भाग इसमें जाएगा, गुणा वाला भाग 5, तो n का मान बोलिएगा 5 एकम 5, ठीक है। तो 1 बच गया, 5 तिया 15, तो n का मान कितना आ गया आपके पास में, n का मान आपके पास 13 आ गया है, ठीक है। n का मान कितना आ गया 13। ये लो कि n के किस मान के लिए n में पद बराबर होंगे दोनों के। 13वां पद निकालोगे दोनों समांतर श्रेणियों में तो 13वां पद दोनों का सेम आएगा, निकाल के दिखाऊंगा देखना। n का मान 13वां पद जो है वो है ऐसा, इसका 13वां पद, 13वां पद, दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर मिलेंगे आपको, उसका मान और उसका मान दोनों का सेम मिलेगा। अभी देखना करते हैं, अभी एक बार इसको चेक कर ले आप आराम से। देखो करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो 13वां पद है, पहली समांतर श्रेणी में मान लो 13वां पद निकालना है, a इसका 13वां पद निकालना है, तो 13वां पद निकालोगे तो a प्लस में 12d लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे। a का मान पहले वाले में 63 है, प्लस में चेक कर लो 63 है, देखो पहली वाली समांतर श्रेणी का 63 है और d का मान 2 है, ठीक है। 63 प्लस 12 गुणा में d का मान 2 है, तो यहाँ पे ये आया 63 और प्लस में 12 दूनी 24, ये 24 आ गया, बराबर में 63 और 24, 4 3 7, ये 7, ठीक है, और 6 2 8, 87 आ रहा है इसका मान, a13। इसी प्रकार आप निकाल लो यहाँ से a13, वो दूसरी वाली समांतर श्रेणी से निकाल लो, तो उसमें a प्लस में कितना लिखा जाएगा 12d ही लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा 12d ही लिखा जाएगा, लेकिन इसको मानो तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप इसको कैपिटल माना था ना आपने, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो a प्लस में 12 कैपिटल d, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको स्मॉल माना है तो स्मॉल में लिख दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे a13 लिखोगे, बराबर में a का मान कितना है उसमें 3 है, प्लस में 12 गुणा में d का मान 7 है, तो ये 3 और प्लस में 12 7 84, और 84 और 3 कितने हो गए 87। देखो दोनों के मान सेम नहीं आ रहे क्या, इसका मान 87 है, इसका मान भी क्या है 87 है। तो n के कौन से मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां का n का मान
13वां पद जो होगा वो दोनों समांतर श्रेणियों में समान आएगा। 87 उसका आ रहा है, 87 इसका आ रहा है। दो समांतर श्रेणियां थी। ये सब क्या था, चेक किया था हमने, जांच किया था, ये वाला रफ जांच करके देखा कि दोनों का मान सेम नहीं आ रहा। क्या रफ है ये, रफ कार्य चेक कर सकते हो ऐसा करके। ओके है यहां तक, रेडी। अगले प्रश्न पे चलें। ये आपके प्रश्न कितने हो गए देख लो, 15 प्रश्न, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। अच्छा प्रश्न, कति जहर है प्रश्न, तो प्रश्न अच्छा है भाई। प्रश्न नंबर 16, ये प्रश्न नंबर 16 है, ध्यान से देख लीजिए इसको, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखो। देखो भाई, करें प्रश्न नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कर रही है भाई, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल किया था, एपी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपसे एपी ज्ञात करनी है, ए पी ज्ञात करनी है। तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको यानी ये चाहिए, ए चाहिएगा, कॉमा चाहिएगा कि नहीं, फिर दूसरा पद चाहिएगा आपको ए प्लस डी चाहिएगा, फिर आपके पास में ए प्लस टू डी चाहिएगा, ए प्लस टू डी चाहिएगा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। कितने भी पद निकालने, एपी का मतलब क्या है, एपी में तो n पद होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन हम 3 पद निकाल लें तो एपी आ जाएगी। कहने का मतलब वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करने के लिए ए चाहिएगा, डी चाहिएगा, ए चाहिएगा, डी चाहिएगा, दो ही मान आपको चाहिए, ए और डी चाहिएगा, और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। वो मान आगे से निकाले जाएंगे, जिसका कहा है तीसरा पद 16 है। कितना अच्छी बात लिखी है। तो यहाँ पे तीसरा पद, ये तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाली बात तो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए हम ए और डी निकालेंगे पहले, ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात तब करेंगे ना जब हमारे पास में ए और डी आएगा। आगे प्रश्न पढ़ा तीसरा पद, तो लिख दिया यहां पे तीसरा पद, तीसरा पद बराबर में है 16। बोलो तीसरे पद को क्या लिखोगे, बहुत बार लिख चुके हैं हम। तीसरे पद को आप लिखोगे ए प्लस में 3 लिखा है तो 2d लिखो, बराबर में 16। समीकरण नंबर बोलो पहला। आगे देखो, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, जैसा लिखा वैसा ही लिख दो आप भी। इसने लिखा है 7वां पद, 7वां पद, ठीक है, 5वें पद से, तो बराबर लिखा जाएगा ये बात, 5वें पद से, 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 अधिक है। ये देखो अब, ठीक है, यहां तक देख लो भैया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, 5वां पद 7वां पद जो है, तो 7वां पद अलग रहेगा, 5वें पद से 12 अधिक है, तो बराबर लिखा जाएगा ना यहाँ पे बराबर। अब आप लिखो 7वें पद को क्या लिखोगे, जल्दी लिख के बताओ मेरे को, 7वें पद को क्या लिखोगे। मैं देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं कौन कौन लिख रहा है 7वें पद को। तो यहां से करेक्ट आंसर आ रहे हैं कि 7वां पद जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा a प्लस 6d, बराबर में 5वें पद को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा a प्लस में 4d लिखा जाएगा, और उसके बाद 12 प्लस अधिक, मतलब 12 इससे अधिक है, तो प्लस में क्या लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा यहां से। ओके है, ये देखो, ये इस साइड, ये सब टोटल है वो इस साइड ले आए पहले, तो a प्लस 6d आगे वाले में आ जाए यहाँ पेज में, तो a प्लस में कितना 6d, बराबर में लिखा जाएगा a प्लस में, यहाँ पे 5वें पद को लिखा गया था 4d प्लस में 12, ठीक है, 4d और प्लस में 12। अब इधर ले आओ सब, a प्लस में कितना 6d, ये a इस साइड आएगा तो माइनस का a हो गया,
ये 4d भी इस साइड आएंगे तो माइनस के 4d बचेंगे और बराबर में बच जाएगा आपके पास 12, ओनली संख्या बच गई। ठीक है, अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। अब d वाले में d घट जाएगा तो 6d माइनस का 4d, तो आपके पास यही तो बचा यहाँ पे 6d माइनस का कितना 4d बराबर में कितना 12। ओके है, 6d में से 4d गए तो 2d बच गए, यहाँ पे आपके पास में आ गया 12। अब d बराबर में 12 बट्टे में कौन 2, यानी ये 2 है इसके भाग में जाएगा तो ये कट पीट के आपके पास d का मान कितना आ गया 2 6 12, यानी d का मान 6 आ चुका है। d का मान कितना आ चुका 6। अब किसका चाहिएगा, a का मान चाहिएगा, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। d का मान नेक्स्ट पेज पे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक समीकरण देख लो, ये रहा a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर में 16, a प्लस 2d बराबर में 16। a का मान यहाँ से d का मान निकाला आपने, d का मान कितना 6 निकाला यहाँ पे, तो d का मान यहाँ रख दोगे तो a प्लस में 2 गुणा में और यहाँ d का मान क्या रखा 6 बराबर में कितना 16। यहाँ से अब आगे आपके पास में आएगा a प्लस में 6 दूनी 12 बराबर में 16। ये 12 इस साइड बराबर में जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, a बराबर में 16 माइनस के 12, तो a बराबर में कितना आ गया 4 आ गया। a का मान भी आ चुका है, a का मान और d का मान दोनों मान आ चुके हैं, तो हमारे को निकालना क्या है प्रश्न में AP। क्या निकालना है भी AP। अब आप AP निर्धारित करेंगे तो AP यहाँ से यानी समांतर श्रेणी में पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा प्लस a प्लस 2d होता है, डॉट 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 लगाएं। यहाँ से हमने a और d कंप्लीट निकाल चुके हैं, तो ये a और d का मान देखिए, a का मान 4 है और d का मान यहाँ पे 6 है, a का मान 4 और d का मान 6। तो यहाँ पे a की जगह मैंने रखा 4, फिर यहाँ कॉमा a की जगह 4 रखोगे प्लस d की जगह आप 6 रखना, a का मान फिर अगेन 4 प्लस में 2 गुणा में d का मान 6 रख दिया, डॉट डॉट डॉट, आपकी AP बन जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहला पद आ गया 4, उसके बाद 6 और 4 हो गए 10, उसके बाद इनको दोनों को गुणा करोगे 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस में कितना 12, तो यहाँ पे कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगली AP आपकी बन गई 4, ये 10, फिर यहाँ पे 12 और 4 16, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास AP बन चुकी है जो आपसे प्रश्न में पूछी है आपसे, ये आपकी AP है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए AP का मान आ चुका आपके पास में, ये AP बन गई 4 कोमा 10 कोमा 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट लगे इसमें प्रश्न में तो कमेंट में लिखो और बताएगा। देखो दोबारा बता रहा हूँ यहाँ से, वह AP ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। AP तो ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला आपको आता ही है, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D। उसके बाद तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद 16 लिखा, तीसरे पद को आपको पता ही क्या लिखना है, A प्लस 2D लिखना है, A3 को लिखना है A प्लस 2D बराबर 16। फर्स्ट समीकरण आ गया। उसके बाद लिखा इसने 7वां पद, तो 7वां पद लिख दिया, वो 5वें पद से 12 अधिक है, 12 ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पे 7वें पद को आप लिखोगे A प्लस 6D बराबर में 5वें पद को लिखोगे A प्लस 4D बराबर, यहाँ पे 12 अधिक है तो प्लस में 12। अब यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो सकता था, यहाँ से A और A कैंसिल आउट हो जाता प्लस और माइनस, बट इसको आगे वाले स्टेप में मैंने लिख दिया, बराबर में लिख दिया है कि ये संख्या सब इधर ले आओ, तो A प्लस 6D, ये A इस साइड आएगा बराबर में तो माइनस का A हो जाएगा, ये प्लस का 4D इस बराबर में आएगा तो माइनस का 4D बराबर में कौन बचेगा 12। यहाँ से आपके पास A प्लस का A माइनस का कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 6D माइनस का 4D इक्वल 12।
यहाँ पे 6d में से 4d माइनस हो गया, 2d बराबर में 12, d बराबर यहाँ से कट के 2 6 12, यानी d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो d का मान अगेन अगले वाले समीकरण में रखोगे आप, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर आपके पास में तो यही था पहला समीकरण नंबर, पहला ये है a प्लस 2d बराबर 16, तो a का मान a प्लस में 2 गुणा में d की जगह 6 रख दिया, जो d का मान हमने 6 निकाला था 6 रख दिया, बराबर 16, 6 दूनी 12, और 12 इस साइड बराबर में आएगा तो माइनस का 12, 16 में से 12 गए तो 4, तो a का मान आ गया कितना 4, और d का मान आ गया 6। उसके बाद हमने AP निर्धारित कर दी है, जो AP हमें पता है, AP a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डॉट डॉट यहाँ पे मान रख दिए। मान रखने पर पहला पद आ गया 4, दूसरा पद आ गया 10, और तीसरा पद आ गया 16। अब ऐसे ही आगे पद निकाले जाएंगे। देखो अब इस 10 में से 4 घटाओगे तो 6 बचेंगे, 16 में से 10 घटाओगे तो 6 बचेंगे, डी का मान 6 6 चल रहा है, अगला पद 6 इसमें जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। ऐसे पद बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हमें पद निकालने नहीं है, हमें 2 या 3 पद निकालने, एपी बन जाएगी। ये आपके पास में कौन सा प्रश्न था आपका क्लियर हो चुका है, चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 का चेक कीजिएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न कर लेते हैं एक और 17 का। प्रश्न नंबर 17 का प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न नंबर 17 अच्छा प्रश्न, अभी देखो तो ध्यान से देखो। एपी तो इसमें दिया ही है, एपी का मान, एपी आपके पास में है ए पी, वो है 3,8, 13, डॉट डॉट डॉट, और ये कॉमा 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर आपको प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a का मान दिया है, वो आपके पास कितना है 3। एक आपको सार्वा अंतर निकालना है, इसका सार्वा अंतर d का मान निकालना है, वो देखिए d का मान, d का मान यहां दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना है, मतलब 8 में से घटाना आपको 3, तो यहां से आपके पास कितना बचेगा 5 आ गया। इसके बाद यहां से ध्यान से देखो, यहां पे कुछ लिखा है क्या 253 पद लिखा है क्या, इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये an है, अंतिम पद है। तो यहां से एक बात और इसके अंदर आई है कि अंतिम पद जो है, अंतिम पद मतलब an का मान जो है आपके पास में वो है 253। ये 3 बातें आपको दे रखी हैं, और इस प्रश्न में पूछा है अंतिम पद से 20वां पद, तो फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट लगाना है। ज्ञात क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क ये वाला तो ज्ञात करना आपको। तो क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। ओके है, चलें तो यहां लिखोगे अंतिम पद से, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र,
बराबर लिख के बताओगे आप कमेंट में कि अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कमेंट में लिखें और मैं आपके चेक कर रहा हूं, तब तक आराम से बताइएगा। कमेंट देख रहा हूं मैं आपके कि कौन कौन क्या क्या है बता रहा है। बताओ कौन कौन बता रहा है सही। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे हैं बिल्कुल। यानी कुछ बता रहे हैं और कुछ हैं नहीं, तो इसका मतलब L माइनस यहाँ पे n-1 इंटू में कौन D, ये अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है ये। ओके है, मान रख दो। L का मतलब है अंतिम पद, तो अंतिम पद का मान L भी बोल सकते हैं और इसको चाहें तो AN भी कह सकते हैं। AN दोनों ही एक ही मतलब होते हैं। तो यहाँ से AN का मान जो है आपके पास में कितना है 253। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 253 माइनस, यहाँ पे देखो अब n कौन सा है, n का मतलब है 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। तो जो यहां लिख दूं मैं कि अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद लिखूं तो यहां पे देखो n की जगह कौन है 20, तो n का मान कितना 20। तो यहां पे लिखोगे 20 माइनस 1 और इंटू में d का मान और चेक कर लें। देखो d का मान कितना है 5, a का मान की जरूरत ही नहीं है, d का मान कितना 5। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 253 माइनस, ये हो गया आपके पास में 19 इंटू में कौन 5, 20 में से एक गया तो 19 और इंटू में 5। यहाँ पे 253 माइनस में 19 का पहाड़ा 5 बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 19 को 5 से गुणा करोगे तो आपके पास में -95, ठीक है। इससे गुणा करोगे तो 9×5 45 और 5 एकम 5 4 9 19 5 95। अब इसमें से ये माइनस करोगे, यहाँ से देखना 253 में आप माइनस करोगे कितने 95, तो यहाँ पे 13 में से 5 8, ठीक है। यहाँ से आपके पास में कितने बचे 4, यानी 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5, और फिर इसने 81 ली तो यहाँ पे बचे 158। तो आपके पास जो आया है अंतिम पद से 158 पद, ठीक है। 8 5 13 और 5 14 और 1 15, हासिल 1 और 1 2। तो ये आपके पास 158 जो पद आया है, अंतिम पद से 20वां पद 158 है, चेक कर सकते हैं आप। अंतिम पद से जो पद निकाला जाएगा वो 158 निकाला जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये 158 अंतिम पद से 20वां पद 158 लिखा जाएगा। यहां तक आपके प्रश्न हमने कितने कर लिए हैं दोबारा देख लीजिए। AP 17 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। में अंतिम पद से 20वां पद पूछा है, अंतिम पद से 20वां पद पूछा है, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद आपसे पूछा है, ये प्रश्न पूछे। अंतिम पद से 20वां पद मतलब अंतिम पद से 20वां पद पूछा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है यहां से अंतिम पद का। ये देखो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र L माइनस n माइनस इंटू डी। L को an लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। यहां से मान रख दिया इसमें अंदर, और मान रखने पर आपके पास में सीधा डायरेक्ट इसका आंसर ही आ चुका है, यहां से 158। यहां तक चेक कीजिए, हमने प्रश्न कर लिए हैं कितने 17 प्रश्न पूरे कर लिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें
और बताए जल्दी जल्दी। नो डाउट नो डाउट। ओके है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।